कृत्या सिद्धि या फिर कृत्या शक्ति के बारे में मैं आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा जो कि पहले से ही पूर्ण है, जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड है, भले ही वो इनविजिबल अवस्था में हो या फिर विजिबल फॉर्म में ही क्यों ना हो, तो वो ट्रांसपेरेंट एनर्जी जिसकी वजह से बाकी सब कुछ है, या फिर वो परमात्मा या फिर वो वास्तविक सत्य जो पहले से ही पूर्ण है। परमात्मा या फिर वास्तविक सत्य की व्यवस्था ही ऐसी है कि दूसरा उसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा वास्तविक सत्य बनाना चाहेगा या फिर उसका विकल्प ढूंढना चाहेगा या फिर उस पर काम भी करना शुरू करेगा, मतलब अपनी वाली सृष्टि बनाना चाहेगा, तो सिंपली उसे वास्तविक सत्य से दूर जाना होगा या फिर वास्तविक सत्य को उसे छोड़ना होगा। लेकिन उस दौरान भी वो जो भी करेगा वो वास्तविक सत्य की वजह से ही कर पाएगा। लेकिन जो भी वास्तविक सत्य का विकल्प ढूंढता है या फिर दूसरा वाला या फिर अपना खुद का वाला वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा बनाने की कोशिश करता है, अपनी खुद की वाली सृष्टि या फिर ब्रह्मांड बनाने की कोशिश करता है बुद्धि के बल पर या फिर किसी अन्य व्यवस्था के थ्रू, तो वो कभी खुश नहीं रह सकता है या फिर उसकी व्यवस्थाएं या फिर उसका ब्रह्मांड या फिर उसकी सृष्टियां कभी भी भार रहित नहीं हो सकती हैं। सुना है काल निरंजन जब अपनी खुद की सृष्टि बनाना चाहता था या फिर अपना खुद का वाला सुख या फिर परमात्मा बनाना चाहता था, तो उस वक्त कृत्या शक्ति भी काम किया करती थी। कृत्या शक्ति का मतलब है जो आप सोचेंगे वो फिजिकली होने भी लगेगा। हालांकि इस तथ्य को सुनने के दौरान आपको किसी भी तरह की मान्यताएं या फिर धारणाएं नहीं बनानी है। एक बात और है, अगर हमारी आत्म सिद्धि या फिर आत्म जागृति नहीं हुई होती है तो फिर हम बेहोशी में सरवाइव कर रहे होते हैं। जैसे कि इस वक्त दिन है और ये सब दिखाई पड़ रहा है और मुझे कुछ इस तरह का फील हो रहा है या फिर मैं ये बोल रहा हूँ, इस वक्त मेरे लिए ये सब सच है। लेकिन जब हम नींद में चले जाते हैं तो नींद में भी हमें स्वप्न दिखाई पड़ते हैं और जब तक हम उन स्वप्नों में होते हैं तब तक वो स्वप्न हमारे लिए सच होते हैं, क्योंकि सपने के दौरान भी हमें कुछ इसी तरह का दिखाई पड़ रहा होता है और महसूस भी होता है। जब तक हम नींद में होते हैं, सपने में होते हैं, हमारे लिए वो सच होता है। तो सुनने में आया है कि जब हम नींद में नहीं होते हैं और उस दौरान हम इस फिजिकल वर्ल्ड में जो भी कर रहे होते हैं वो काल निरंजन का स्वप्न होता है। मतलब अपनी पर्सनल वाली सृष्टि या फिर ब्रह्मांड बनाने की जिद में काल निरंजन जिस कृत्या शक्ति का या फिर सिद्धि का प्रयोग किया करता था, जो वो स्वप्न देखा करता था, वही इस दुनिया में होने लगता था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि नई सृष्टि बनाने की जिद में काल निरंजन जो स्वप्न देखा करता है वो सब हम कर रहे होते हैं, मतलब वो सब हम जी रहे होते हैं। मतलब हमारा जो ये जीवन है, जब हम सोए नहीं होते हैं तो काल निरंजन के स्वप्न में हम लोग होते हैं और वैसे भी हम होशपूर्ण अवस्था में नहीं होते हैं। अगर ये सच है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज में मैंने बोला है कि वास्तविक सत्य को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। भले ही हम नींद में हो या फिर हम स्वप्न में हो, वास्तविक सत्य हर जगह होता है। वास्तविक सत्य से ही सब कुछ होता है। तो आपको भ्रमित या फिर विचलित नहीं होना है। अगर हमारा ये जीवन जिसमें कि हम खुली आंखों के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं, ये काल निरंजन का एक स्वप्न हो और सृष्टि या फिर ब्रह्मांड बनाने की जिद में काल निरंजन जैसे जैसे सपने देखता है, ठीक वैसा वैसा ही हमारे इस पृथ्वी लोक में होता है। और जो भी इंसान काल निरंजन के स्वप्न में होते हैं या फिर जो भी उनके अधीन होते हैं, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो परमात्मा से मिल जाएं या फिर वास्तविक सत्य से वो मिल जाएं। तो काल निरंजन के सपने भी कुछ ऐसे होते हैं कि पूरी जिंदगी हम इसी दुनिया में उलझे हुए रहते हैं। हमारी मृत्यु भी उसके अधीन होती है, हमारा जन्म भी उसके अधीन होता है। मतलब टोटल मिलाकर के ये काल निरंजन का एक स्वप्न होता है जो कि वो लगातार देख रहा होता है नई सृष्टि और नया ब्रह्मांड बनाने की जिद में। और काल निरंजन की इस जिद में उसकी बुद्धि शामिल होती है। बुद्धि के बल पर वो लगातार नई सृष्टि बना रहा होता है, वो एक स्वप्न देख रहा होता है और जो भी वो स्वप्न देखता है वो इस पृथ्वी लोक में होता है। मतलब जब तक काल निरंजन का स्वप्न नहीं टूटेगा तब तक हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी तरह की धारणाएं या फिर मान्यताएं नहीं बनानी है। हो तो ये भी सकता है, क्योंकि नींद में जो स्वप्न हम देखते हैं वो हमारे लिए सच होता है। हम उस वक्त उस स्वप्न को जी रहे होते हैं। और जब हम नींद में नहीं होते हैं, जब हम इस तरह की दुनिया में सरवाइव करते हैं, तो ये दुनिया हमारे लिए सच होती है। लेकिन दोनों अवस्थाओं में हम बेहोशी की अवस्था में सरवाइव करते हैं। अंतरिम जागृति हमारी हुई नहीं होती है। मुझे एक या दो तीन कमेंट भी आए थे कि महाकाल कौन है और महादेव कौन है, या फिर अन्य तरह के भगवानों के नाम भी लिए गए थे कि वो सब कौन है। फिर अगर काल निरंजन अपनी वाली सृष्टि या फिर अपना वाला लोक या फिर अपना वाला ब्रह्मांड बनाता है,
और ये सब उसका स्वप्न है। अगर ये जो भी इस दुनिया में हो रहा है, अगर ये काल निरंजन का स्वप्न नहीं भी है, तो आप अपने आप का ही उदाहरण भी ले सकते हैं कि कभी आप बहुत सही हो जाते हैं और कभी कभी अचानक से आपके भीतर अहंकार पनप जाता है, आपको अपने ऊपर घमंड होने लगता है, आप किसी दूसरे को कुछ समझते ही नहीं हैं। तो काल निरंजन हर इंसान के भीतर कुछ इस तरह से सरवाइव करता है। काल निरंजन भगवानों को और देवताओं को भी नहीं छोड़ता है। अपनी सृष्टि या फिर अपना ब्रह्मांड बनाने की जिद में उसने इस दुनिया में बहुत तरह के भगवानों का निर्माण भी किया है। और बाकी वक्त तो जो भगवान होते हैं वो सही जैसे लगते हैं या फिर वो कंट्रोल में जैसा लगते हैं, लेकिन कभी कभी काल निरंजन खुद ही वो भगवान बनकर लीलाएं करता है। जैसे कोई काल होगा तो काल निरंजन अपने घमंड में तू काल है और मैं कालों का काल महाकाल हूँ बोलने लगता है। या फिर देवताओं को भी वो भ्रमित करके या फिर उन्हीं का स्वरूप लेके उन्हीं के बीच में लीलाएं करता है कि मैं देवों का देव महादेव हूँ। काल निरंजन की जो लीलाएं हैं वो एक आम इंसान नहीं समझ सकता है। सुना है कि जो ये काल पुरुष है ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल करके ही इसने कुछ इस तरह की सृष्टि या फिर ब्रह्मांड का निर्माण किया है। और ये इंसानों के साथ भी लीलाएं करता है, ये भगवानों के साथ भी लीलाएं करता है, और दुनिया में जितने भी तरह के भगवान हैं वो सब भी इसने अपने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं और ये सबके साथ खेलता रहता है। लेकिन टोटल मिलाकर के ये किसी भी इंसान को वास्तविक सत्य वाले मार्ग पर नहीं चलने देता है, मोक्ष वाले मार्ग पर नहीं चलने देता है। तो इसने पहले से ही काल निरंजन वाला मोक्ष या फिर काल निरंजन वाला परमात्मा या फिर काल निरंजन वाला सुख या फिर जो जो आप जानते हैं उस सब की पहले से ही व्यवस्था की हुई है। तो जागृत होने के साथ एक साधक को सतमार्ग पर चलना पड़ता है, वरना काल निरंजन की सत्ताएं सब जगह होती हैं। इसे अगर मैं थोड़ा और सरल करना चाहूं तो किसी इंसान के मुंह से कोई प्रेत बोल रहा होता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि किसी भगवान या फिर देवता के मुंह से काल निरंजन बोल रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा होता है। काल निरंजन देवताओं को भी नहीं छोड़ता है, भगवानों को भी नहीं छोड़ता है। वो अपने हिसाब से लीलाएं करता है। गुप्त रूप में वो पीछे खड़ा रहता है, आगे वो किसी और को खड़ा कर देता है और आम इंसान तो उनमें ही सिमट जाते हैं। मतलब जब एक इंसान का सत्य तत्व जागृत नहीं होता है या फिर वो आत्मस्वरूप नहीं होता है, तब तक वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि जो मैं दिन भर खुली आंखों के दौरान करता हूँ ये सपना हो सकता है। वो मानेगा ही नहीं। और ऐसा ही काल निरंजन सबको बेहोश रखता है। इवन जब हम नींद में होते हैं तो वहां भी काल निरंजन हमको बेहोश रखता है। लेकिन अगर आपकी अंतरिम जागृति हो जाती है, मतलब जो वास्तविक सत्य है या फिर जो वास्तविक परमात्मा है उसकी जागृति आप में हो जाती है, तो फिर उस साधक को खुली आंखों से जो सपना हम आज तक देख रहे थे जो कि बेहोशी वाला था उसके बारे में भी उसे पता लग जाता है। और जो सपना नींद में हमें आने वाला है जो कि हमारे लिए सच होता है उसके बारे में भी उसे पता लग जाता है। मतलब दोनों अवस्था में वो जागरूक हो जाता है। और सिर्फ परमात्मा ही वो होता है जो हमेशा जागरूक रहता है, या फिर वास्तविक सत्य या फिर ट्रांसपेरेंट जो एनर्जी होती है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। जब तक वो वाली व्यवस्था के साथ हम सरवाइव नहीं करते हैं तब तक हमारे लिए दोनों अवस्थाएं बेहोशी वाली होती हैं। ये बेहोशी वाले आवरण होते हैं, काल, कर्म और माया इसमें शामिल होते हैं। मतलब इस पृथ्वी लोक में जो भी हम करते हैं, जो भी हमने आज तक किया है या फिर हमसे पहले जिन्होंने भी किया था, वो सब काल निरंजन का एक सपना था। वो लगातार चल रहा है। और काल निरंजन के उस सपने की शुरुआत एक जिद से शुरू हुई थी परमात्मा से, जब उसने विद्रोह किया था कि मैं अपनी एक अलग सृष्टि बनाऊंगा, अपना एक अलग सुख बनाऊंगा, अपना एक अलग परमात्मा बनाऊंगा, अपना एक वास्तविक सत्य बनाऊंगा। लेकिन जो वास्तविक सत्य से इधर उधर हो गया वो वास्तविक सत्य हो ही नहीं सकता है, वो फंसने ही वाला है। तो काल निरंजन खुद तो फंसा ही हुआ है, लेकिन जो सपना उसने देखा है कि मेरी सृष्टि में कुछ इस तरह का होगा, कुछ इस तरह से पत्ते हिलेंगे, इस तरह से इंसान बोलेंगे, खाएंगे पिएंगे और भक्तियां भी करेंगे, तो वो मेरे ही अधीन रहेंगे। उन्हें वास्तविक सत्य से कभी मिलने ही नहीं दूंगा, उससे पहले ही मैं समय के अधीन हो जाऊंगा, काल बना दूंगा और जन्म और मृत्यु के बंधन में अपने सृष्टि के प्राणियों को डाल दूंगा और कुछ इस तरह की इंद्रियां उनके शरीर में डाल दूंगा कि वो वहीं तक सीमित रह जाएंगे और तब तक उनके 99 साल या फिर 100 साल हो जाएंगे। उसके बाद वो साधनाएं भी नहीं कर पाएंगे, दोबारा से वो मेरी गिरफ्त में आ जाएंगे, मैं उन्हें दोबारा से पैदा करवा दूंगा और दोबारा से उन्हें मरवा दूंगा। मतलब मोटा मोटा आप ये समझिए कि काल निरंजन की बुद्धि का विस्तार, जबरदस्ती एक नई सृष्टि बनाने की जिद और उस जिद में शामिल एक कृत्याशक्ति की स्वप्न को वो कुछ इस तरह से फिजिकली प्ले कर रहा है। मतलब वो सोए सोए एक सपना देख रहा है और हम लोग बंधन में हैं। मतलब कैसा लगेगा आपको कि कोई सपना देख रहा है और उसके सपने में ये सब हो रहा है और हम लोग वो हैं। मतलब हम उसकी कठपुतलियां हैं,
तो इससे बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा अगर हमारी अंतरिम जागृति नहीं होगी। तो भले ही आपको अपने खुद के बारे में या फिर इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में कोई नई चीज ही सुनने को क्यों ना मिले, जो कि आपकी बुद्धि पर भार जैसा बन जाए या फिर आप बड़े अनकंफर्टेबल जैसे हो जाएं, आपको हर परिस्थिति में वास्तविक सत्य को भूलना नहीं है। वास्तविक सत्य को आप पकड़ेंगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप फंसेंगे नहीं, या फिर कोई भी घटना या फिर कोई भी अनुभव आपको प्रभावित नहीं करेगा, आपको विचलित नहीं करेगा, जिसे कि परमात्मा बोलते हैं। उनको आपको भूलना नहीं है, उनको पकड़कर ही आपको किसी भी अनुभव को भी सुनना है या साधनाएं भी करनी है, तब भी उनको भूलना नहीं है। कोई हमारे सामने विशाल का जीव प्रकट हो जाता है, तब भी आपको वास्तविक सत्य को भूलना नहीं है, क्योंकि वास्तविक सत्य पहले से ही पूर्ण होता है। जो कोई डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करेगा वो फंस जाएगा, और वास्तविक सत्य को कोई छू नहीं सकता है। उनको हराना तो दूर की बात है, तो जिसे छुआ नहीं जा सकता, जिसे हराया नहीं जा सकता, उसका डुप्लीकेट बनाने की कोशिश आप करोगे। भले ही आप बुद्धि का इस्तेमाल करो या फिर कृत्या शक्ति का प्रयोग आप करो, या फिर आप स्वप्न देखो और उस स्वप्न में आपके बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं, कुछ इस तरह के, या फिर जो वीडियो देख रहे हैं उस तरह के, तो अगर ये सच होगा तो काल निरंजन की नींद कैसे टूटेगी, उसका सपना कैसे टूटेगा। या फिर अगर जिद्दी काल निरंजन अपनी नींद भी तोड़ना नहीं चाहता है और लगातार सृष्टि बनाने की जिद में वो लगातार इस तरह की दृश्य देखता रहता है और हम लोग पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं, मतलब जैसा काल निरंजन बुद्धि से सोचेगा या फिर उसके मन में विचार आएगा, बस वैसा ही हमारी जिंदगी होने वाली है। मतलब सब कुछ किसी और के कंट्रोल में है, भले ही हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। तो सिर्फ एकमात्र व्यवस्था बचती है जिससे ये सपना टूट सकता है, या फिर अगर ये सपना ना भी टूटे तो भी हम मुक्त हो सकते हैं। और उस व्यवस्था का नाम है ट्रांसपेरेंट जो एनर्जी होती है, जो सूक्ष्म तत्वों का भी आधार होती है, विचारों का भी आधार होती है, बुद्धि का भी आधार होती है, काल निरंजन का भी आधार होती है, किसी भी श्राप का भी आधार होती है, दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले तत्वों का या फिर विषयों का भी आधार होती है। उसे परमात्मा कहते हैं, उसे वास्तविक सत्य कहते हैं। उसे नहीं भूलना है, उसे छोड़ना ही नहीं है। वैसे आपने सुना भी होगा कि अपने सपनों को कैसे कंट्रोल करें। इंसान जिसकी अंतरिम जागृति नहीं हुई होती है, जो वो स्वप्न देख रहा होता है, वो भी उसके खुद के नहीं होते हैं, वो भी काल निरंजन के सपने का डुप्लीकेट होता है। मतलब सपने भी उसे अपने हिसाब की अपने आवरण वाले दिखाए जाएंगे, और अगर उसकी नींद खुल जाती है तो उसके बाद उसके जीवन में जो हो रहा होता है वो भी काल निरंजन वाला ही सपना होता है। मतलब काल निरंजन ने नींद में और बिना नींद में दोनों अवस्थाओं में जीवों को लपेट रखा है। और आपने देखा होगा इस दुनिया में जो इंसान होते हैं वो अपनी ही इंद्रियों में उलझ गए होते हैं, या फिर अपने मैं और मेरा में, या फिर अपने अहंकार में ही उलझ गए होते हैं। तो काल निरंजन का जो सपना है वो है ही कुछ ऐसा कि तुम कुछ भी करो लेकिन मेरे वाले ब्रह्मांड के अंडर में ही करो, मेरे वाले सपने के अंडर में ही करो। तुम लाख कोशिशें कर लो लेकिन तुम मेरे सपने से बाहर नहीं निकल पाओगे। हो नहीं सकता है क्या ऐसा? अगर होता भी है, अगर ये सच भी होगा, तो भी आपको वास्तविक सत्य को भूलना नहीं है। तो अगर किसी इंसान या साधक की अंतरिम जागृति हो गई होगी तो वो इस दुनिया को क्या क्या बताएगा, क्या क्या वो समझाएगा, और कितना वक्त लगेगा उसे इस पूरी दुनिया को समझाने में। और जबकि 97 या फिर 99% लोग इस पृथ्वी लोक में समझने को भी तैयार नहीं होंगे, उसी बुद्धि के बल पर, जो कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये बुद्धि और मन हम इंसानों का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ये काल निरंजन वाली व्यवस्थाएं होती हैं। हालांकि इस विषय पर मैं अभी चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन जो परमात्मा हैं, जो वास्तविक सत्य हैं, जो सब जगह होते हैं, जिन्हें आप आत्मा भी बोल सकते हैं, हमारी जो आत्मा होती है उसको जागृत करना है, वही अंतरिम जागृति होती है। अगर परमात्मा का वो तत्व हमने जागृत कर लिया तो फिर उसके बाद ये जितने भी भ्रम या फिर स्वप्न होते हैं ये सब एक तरफ हो जाते हैं, और वास्तविक सत्य तो वैसे ही एक छत्र होता है। उसे कोई हरा नहीं सकता है, उससे कोई लड़ नहीं सकता है, उसे कोई छू नहीं सकता है। जिसने उसे हराने की कोशिश की या फिर उससे लड़ने की कोशिश की, उसका हाल काल निरंजन जैसा हो जाता है। सत्य तो वैसे ये भी है, मतलब एक ऐसा सत्य जो अछूत है, जिसे कोई छू नहीं सकता है, और उसकी वजह से ही बाकी सब कुछ विस्तार वगैरह होता है। वो एक ऐसी व्यवस्था है कि उसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। लेकिन बुद्धि का गुलाम होने की वजह से या फिर अहंकार की वजह से अपना वाला सत्य बनाऊंगा, अपना वाला विस्तार बनाऊंगा, अपना वाला परमात्मा बनाऊंगा, इस तरह से अगर कोई वास्तविक सत्य से ही लड़ पड़ेगा तो फिर उसका क्या हाल होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।